1 Gbps। अब ये एक ऐसा नंबर है जो कंपनी काफी ज्यादा यूज कर रही है सबको अट्रैक्ट करने के लिए। रिसेंटली 5G लॉन्च हुआ है, आपको पता है कितना ज्यादा हाइप है 5G का। रिसेंटली जियो ने और एयरटेल ने कुछ सिटीज में रोल आउट कर दिया है बीटा टेस्टिंग में, बट अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया में एंड अलग अलग जगह में स्पीड टेस्ट की वीडियोस बना रहे हैं, और काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो भी इवेंट्स में बुलाए जा रहे हैं, और वहाँ पे जाके वो लोग आपको 600, 700, 800 ऐसे नंबर्स जो हैं MBPS का, ऐसे नंबर्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आप लोग भी कहीं ना कहीं घर बैठ के ये सोच रहे हो कि वाह, मतलब क्या होगा अगर 600-700 MBPS आपके हाथ में आ जाए कल के डेट पे, तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। आपको बताया जा रहा है आप क्लाउड गेमिंग कर सकते हैं, आप वर्चुअल रियलिटी में कितना कुछ कर सकते हैं, मेडिसिन लाइन में हर एक कैटेगरी में लोग जो है वो काफ़ी आगे बढ़ेंगे 5G टेक्नोलॉजी से। बात सही है, बट आज के वीडियो में मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मतलब कितना ज़्यादा गिमिक है इसमें, और क्या कुछ चीज़ें जो रियलिटी में होने वाली है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स है या फिर जो भी हैं ये लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, ये कोई भी कंपनी जैसे एयरटेल हो गई या फिर जियो हो गई, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टेस्टिंग कराते हैं इन इन्फ्लुएंसर से। जैसे कि आपने देखा होगा जो लोग इनवाइटेड थे वो एक लाउंज पार्टी में आके सब टेस्ट कर रहे थे। अब वहाँ पे उनका कंट्रोल टोटली रहता है, बट रियल लाइफ में इतना कंट्रोल कर पाना, इतना अच्छा सर्विस देना, और क्योंकि वहाँ पे आपको दिखाने के लिए कुछ नहीं होता है, तो आप समझ सकते हो कि सर्विस जो है उस क्वालिटी की नहीं मिलती। ओके गाइस, अब थोड़ा ना पास्ट में चलते हैं। अब देखो, बात है 2008 से 2010, ये जो ड्यूरेशन था ना, इसमें धीरे धीरे 3G जो है इंडिया में लॉन्च हुआ था और रोल आउट हो रहा था। BSNL तब की एक बहुत बड़ी कंपनी थी, और बाकी एयरटेल वगैरह भी फॉलो कर रहे थे उनको, और 3G धीरे धीरे रोल आउट हुआ इंडिया में। और प्रॉमिस ये करी गई थी 3G के साथ कि आपको हाई इंटरनेट स्पीड देखने को मिलेगा मोबाइल डिवाइसेस में। इसका मतलब आप स्ट्रीमिंग कर सकते हो, आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, वगैरह वगैरह चीज़ें जो है उस वक्त प्रॉमिस करी गई थी, बट रियलिटी थोड़ी अलग थी। मैं उस वक्त एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, और काफ़ी सारे सिम्स भी मैंने ट्राई किए थे, क्योंकि तब बहुत सारे कंपनीज जो है मार्केट में थे। धीरे धीरे वो तो सफाया हो गया सबका, बट बोलने का मतलब ये है कि स्पीड जो है जो कंपनी क्लेम करी थी उसके हिसाब से हमें कुछ मिला नहीं था। डाउनलोड्स की मैं बात करूँ तो 100-150 kbps से ज़्यादा रेयरली आपको देखने को मिलेगा होगा। हो सकता है कुछ कुछ रीजन में ज़्यादा हो, बट एवरेज यही था। यूट्यूब की भी बात करूँ तो अगर आप स्ट्रीमिंग करते थे तो 144 या फिर 240p में ही, उससे ज़्यादा आप जो है वो विदाउट बफरिंग कर ही नहीं सकते थे। तो ये इश्यूज़ थे तब 3G में, जो कि कभी फिक्स नहीं हुआ। सच बोलूँ तो मैंने जितना भी टाइम 3G यूज़ करा, मेरे को कभी भी एक भी ऐसा मौका नहीं मिला कि मुझे 2-3 MBPS स्पीड देखने को मिला जो कंपनीज क्लेम करती थी। अब देखो, बात क्या है ना, कुछ कुछ नंबर जो हैं वो आपको मिसलीड भी करते हैं। जैसे 1 Gbps का हो गया, या फिर 4G में आपको 100 MBPS का जो बोला गया था, अब जो मिलता है एक्चुअली वो 1/8 होता है। इसके पीछे साइंस है, आप जाके वीडियोस चेक कर सकते हो। मैं भी कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में डाल देने की, कि कंपनी जो भी क्लेम करती है उसका 1/8 आपको मिलता है, बट एक्चुअली वो भी नहीं मिल पाता है। दिक्कत यहाँ पे आ जाती है। अब 4G के साथ क्या हुआ, बहुत इवॉल्व हो गया। एक्चुअली जब जियो आया तब तो भाई गेम ही बदल गया पूरा। मतलब इंडिया एक तरीके से डिजिटल इंडिया तो हुआ ही हुआ, और बहुत मायनों में एक तरीके से मैं बात करूं तो सोशल मीडिया को जो बूम मिला इंडिया में वो जियो 4G की वजह से मिल पाया। उन्होंने इतना फ्री डेटा दिया, बाकी कंपनीज को मजबूरी में वो करना पड़ा, उन्होंने भी फ्री सर्विसेज काफ़ी दिए। ऑब्वियसली बात है, जियो ये जो नुकसान है वो बाद में रिकवर करने वाली थी, ये तो सही सबको पता ही था। बट फिर भी मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि 4G आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ जो है वो चेंज हुई। स्पीड्स डेफिनेटली बढ़ी, कोई दोहराए नहीं है। हाँ, अब क्वेश्चन ये है क्या हमें 100 MBPS मिला? थोड़ी देर पहले मैं जैसे आपसे शेयर कर रहा था कि भाई 100 नहीं मिलता है, 1/8 मिलता है। अब देखो, 100 का अगर हम 1/8 भी करें ना तो भी 12-13 के आसपास आता है, बट 12-13 MB भी मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी को मिला होगा, मतलब रेयर होगा। अब जब एकदम इनिशियल स्टेज में जब जियो लॉन्च हुआ था तब यूजर्स काफ़ी कम थे, तब थोड़ा ज़्यादा स्पीड था। मुझे अभी भी याद है, मैंने एक डोंगल परचेज़ किया था, जियो के जो डोंगल्स आते थे, और उस वक्त जो है यूज़र्स काफ़ी कम थे, काफ़ी कम। तो मुझे जितना मुझे याद है, मैं 4-5 MBPS तक भी स्पीड देख चुका था, और उस वक्त वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात, क्योंकि 4-5 MBPS हमने कभी भी नहीं देखा था कोई भी मोबाइल डिवाइस में। बट फिर भी जो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ वो है कि जो एक्चुअल स्पीड कंपनी क्लेम करती है जैसे 100 MBPS, हमें कभी नहीं मिला। अब दिक्कत ये है कि अभी अगर मैं 4G का जो सिचुएशन है ना, अगर मैं अपना स्पीड आपको दिखाऊं तो ये देख रहे हो, ये मेरी इंटरनेट की स्पीड है। ये देखो, ये डाउनलोड, ये अपलोड स्पीड है। अब आप सोच रहे होगे कि मैं घर के अंदर बैठा हुआ हूँ और मेरी मोबाइल डेटा की हालत ये है कि 1 MBPS मेरी डाउनलोड स्पीड है, जिसका 1/8 मुझे मिलता है।
जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, और अपलोड का भी सेम ही होता है। तो दिक्कत ये है कि ट्रू जो स्पीड है वो कभी मिल ही नहीं पाता है। अब इसके पीछे तो बहुत सारे रीजंस हैं, बट प्रॉब्लम पता है एक्चुअली कहाँ आता है, वो आता है कॉस्ट कटिंग में। अब आपको एक चीज़ तो पता ही होगा सबको कि अगर आप कंपेयर करेंगे ना दूसरे कंट्रीज से, वेस्टर्न कंट्रीज बोले या यूरोपियन कंट्रीज से बोले, तो उनके मुकाबले हमारे जो डेटा रेट्स हैं, हमारे जो ओवरऑल जो पैकेजेस हमें मिलते हैं वो काफ़ी चीप है, बहुत चीप है। अब कुछ कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि भाई उनके जो है वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये है वो है, ऐसा नहीं है। मतलब डेटा रेट्स कम होने का एक बहुत बड़ा रीज़न पता है क्या है? सर्विस। अब कंपनीज क्या करती है, कंपनीज रोल आउट तो कर देती है, 4G रोल आउट कर देती है, 5G भी रोल आउट कर रही है। दिक्कत यहाँ पे आ जाता है कि आपको सर्विसेज ठीक ठाक नहीं मिलते हैं। जो बैंड्स होते हैं ना, जो बैंड्स अच्छे स्पीड्स देते हैं, जैसे घर बैठे भी आपको अच्छे स्पीड्स मिलेंगे, तो वो पर्टिकुलर बैंड्स में पॉसिबल है। कोई भी एरा गैरा नत्थू वगैरह आप उठा के डाल दोगे ना, तो सिचुएशन क्या होगा, आप नेटवर्क के जितने पास रहोगे आपको अच्छे स्पीड्स मिलेंगे, जितना आप थोड़ा दूर चले जाओगे या फिर चार दीवारी के अंदर आ जाओगे तो आपकी बैंड बच जाएगी सच में। और यही होता है हमारे यहाँ पे। और उसके ऊपर से सर्विस का भी प्रॉब्लम है कि जो नेटवर्क्स वगैरह इन्होंने सेटअप किए हैं, उनका सर्विस नहीं होता ठीक टाइम पे, क्योंकि उनकी जो वर्कफोर्स है वो कम है, कॉस्ट कटिंग करने के लिए उनको कम किया गया है। तो ये सारी सिचुएशंस हमें फेस करना पड़ता है। वो जो कॉस्ट जो हम कम पे करते हैं उसके बदले जो हमें मिलता है वो है कि सर्विस इतना अच्छा नहीं मिल पाता है। और ये सिचुएशन ऑब्वियसली 5G के साथ भी होने वाली है। मेरे को पता है कि ऑब्वियसली 4G से जब हम 5G में मूव करेंगे तो एक बहुत बड़ा स्टेप है ये, और बहुत कुछ चीज़ें जो है वो चेंज होंगी, अच्छी चीज़ें चेंज होंगी। बट बोलने का मतलब ये है कि जो आपको वादा किया जा रहा है उनमें कितना कुछ आपको मिलने वाला है, जिसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। 4G आप यूज़ कर रहे हो, आपको शायद कुछ केबीज में स्पीड मिलता है, जैसे कि 300 400 500 केबी जो एक्चुअल आपको स्पीड मिलता है। मैं स्पीड टेस्ट जैसे मैं बता रहा था 1/8 आपको मिलता है, मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ जो एक्चुअल आपको मिलता है। अब अगर आप अपने मोबाइल डेटा से मसलन 720p या फिर 1080p वीडियो स्ट्रीमिंग कर पाते हो इजीली, आप अच्छे लोकेशन में हो जिस लोकेशन में आपको अच्छी डिसेंट स्पीड मिल जाती है। प्रॉब्लम ये है कि अभी के जो रेट्स हैं, जैसे नॉर्मल जो रेट्स हैं जहाँ पे आपको डेली का 1 GB या 1.5 GB डेटा मिलता है, अगर इतना ज़्यादा हाई स्पीड डेटा आपको मिलने लगे तो आपको डेटा काफ़ी कम लगने लगेगा पर डे का। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्लाउड गेमिंग। अब कंपनीज बार बार बोल रही है कि आपको कंसोल खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको हाई स्पेक्स पीसी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप कंसोल गेम जो है वो अपने मोबाइल में खेल सकते हो, डायरेक्ट वो सर्वर से सिंक हो जाएगा। सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, बट प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि भाई इतना डेटा भी तो होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप GTA खेलना चाहते हो अपने मोबाइल में, 5G में पॉसिबल है, ओके, आप सर्वर से डायरेक्टली सिंक हो जाते हो, क्लाउड गेमिंग कर रहे हो, ओके। बट अगर आप 1 घंटा गेमिंग करते हो तो उसका डेटा कहाँ जाएगा, आपको कुछ अंदाजा भी है? मान के चलो, मैं एक रफली मान के चलता हूँ कि 1 घंटे में आपका 5 GB डेटा गया, तो 5 GB तो आपके पास डेटा ही नहीं है। और अगर आप एड ऑन करते हो तो आप सोच सकते हो कितना एक्सपेंसिव है। तो ये बोलने का मतलब ये है कि अगर आपकी डेटा जो है वो काफ़ी हाई है या फिर आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहे हैं डेटास, तो फिर मुश्किल वहीं आ जाएगी कि सब कुछ रहते हुए भी मतलब आम लोग जो हैं वो सफ़र करेंगे। एक तो ऑब्वियसली बात है, आप 1 Gbps का 1/8 होता है 125 Mbps के आसपास, ये तो आप छोड़ ही दो, इसका उम्मीद आप रखो ही मत। मतलब 4G का जो मतलब स्पीड होना चाहिए था एक्चुअली, मतलब 12 साढ़े 12 MB के आसपास, वो आपको शायद मिले 5G में जाके। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फायदा उठा रही है वो है स्मार्टफोन कंपनीज। सीन क्या है, सबको अभी 5G चाहिए क्योंकि सबको पता है मोटा मोटा कि 1 या 1.5 साल में तो रोल आउट पूरे के पूरे सिटीज़ में हो ही जाएगा। अब अभी से सब फ्यूचर रेडी कर रहे हैं अपने फ़ोन्स को कि भाई मेरे फ़ोन में 5G होना चाहिए। अब कंपनीज क्या कर रही है, कुछ भी कचरा स्पेक्स के साथ बस 5G का कोई भी एक बैंड डाल देती है और 5G ब्रांड करके फ़ोन्स बेच रही है। अब दिक्कत क्या है ना, एक तो इन फ़ोन्स में आपको जो बाकी स्पेक्स है वो अच्छे नहीं मिल रहे। अब देखो सिर्फ 5G से थोड़ी ना चलता है, आपका फ़ोन का डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए, फ़ोन की बैटरी ठीक ठाक होनी चाहिए, कैमरा थोड़ा अच्छा होना चाहिए, प्रोसेसर थोड़ा अच्छा होना चाहिए। बट कोई फर्क नहीं पड़ता उनको पता है कि लोग जो है वो अभी ट्रेंड में जा रहे हैं और 5G अगर मिल गया उनको तो वो और ज़्यादा कुछ नहीं देखते, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं 5G रहे उसमें। अब कंपनीज जैसे कोई भी आंट शांट बैंड डाल देती है और 5G हो गया, ब्रांड कर दिया उसको। दूसरी बात, जैसे मैंने बताया कि स्पेक्स पे ध्यान नहीं दे रही है। अब मान के चलो उनके पास स्टॉक में कोई ऑलरेडी प्रोसेसर या फिर कैमरा मॉड्यूल पड़ा है, तो वो सबको यूज़ करके कोई भी फ़ोन बना के उसको रिलीज़ कर दे रही है। अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा कि ऐसे स्मार्टफोन्स लें जो 5G ऑब्वियसली आप परचेस करो, क्योंकि सब चाहते हैं कि भाई 5G अपने फ़ोन में रहे, क्योंकि आने वाले टाइम में सब लोग 5G यूज़ करेंगे।
बट उसी के साथ बाकी स्पेक्स में भी थोड़ा ध्यान दो। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी प्रोसेसर उठा के डाल दिया हो या फिर डिस्प्ले कुछ भी हो, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे टाइम पे ये कंपनीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट ले जाती है। ऐसा ही ठीक हुआ था जब 4G रोल आउट हुआ था। काफ़ी सारे छोटे छोटे ब्रांड्स ने, जैसे लावा, मुझे अभी भी याद है, माइक्रोमैक्स, ये लोगों ने काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च करे थे जहाँ पे 4G डाल दिया था और बाकी कुछ नहीं था फ़ोन में, लिटरली कुछ नहीं था, सिर्फ 4G के नाम पे फ़ोन को बेच रहे थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप फ़ोन जो भी परचेज करो वो ठीक ठाक देख के, बाकी स्पेक्स के ऊपर ध्यान दो। ज़रूरत पड़ने से 2-4 हज़ार बजट बढ़ा लो, क्योंकि आप फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली थोड़ा अगर आप उस पर बजट बढ़ा रहे हो तो इतना इशू नहीं है। फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स का जो मैंने खेल बताया ना, इसके साथ साथ सर्विस प्रोवाइडर्स का भी खेल शुरू हो जाएगा। होगा क्या, जैसे 4G के साथ हुआ, पहले क्या हुआ करता था, आपका फ़ोन जो आप कॉलिंग करते थे उसके पैक्स अलग हुआ करते थे, डेटा का पैक अलग हुआ करता था, SMS उसको तो छोड़ ही देता हूँ, कोई यूज़ नहीं करता था, बट उसका भी अलग हुआ करता था। अब 4G धीरे धीरे इंप्लीमेंट होने के बाद कंपनीज ने दिमाग लगाया, उन्होंने क्या किया, सब चीज़ को एक साथ मर्ज कर दिया और एज अ पैक आपको वो सर्व करने लगे। अब बहुत लोगों को इसमें फ़ायदा दिख रहा होगा कि भाई अच्छा ही तो है, मतलब कम पैसे में हमें सब एक साथ मिल जाता है। बट एक चीज़ आप भूल रहे हो कि बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो इतना ज़्यादा डेटा यूज़ ही नहीं करते, मतलब ना के बराबर करते हैं डेटा, बट उनको भी मजबूरी में ऐसे ही पैक्स रिचार्ज कराने पड़ते हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास और। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, और इस इशू को 5G के बाद और ये नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे, जैसे आपको सबको पता है कि 5G में हाई स्पीड रहेगा, तो ऑब्वियसली बात है लोग ज़्यादा डेटा यूज़ करेंगे और हो ही जाएगा अपने आप ज़्यादा डेटा यूज़। तो अब कंपनीज जो हैं वो ज़्यादा आपको डेटा ऑफर करने लगेगी। अभी के जो 1 GB, 1.5 GB, 2 GB के प्लान हैं वो बढ़ के ऑब्वियसली 4-5 GB के तो हो ही जाएंगे, हो सकता है कि 10 GB के हो जाएं। अब ज़्यादा इंटरनेट आपको दिया जा रहा है और कॉलिंग के साथ सबको मिक्स करके आपका जो प्राइस है, पैक्स के प्राइस जो है वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। मान के चलो अभी अगर आप 200-250 में चला लेते हो तो वो 300-400 तक पहुंच सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, बहुत लोग जो है वो शायद इतना खर्च करना ना चाहें, बट उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, क्योंकि कंपनी जो है उनको फोर्स करेगी ज़्यादा पे करने के लिए। अब वो तो ये सीरियसली बताएगी कि भाई देखो हम इतना ज़्यादा डेटा दे रहे हैं, पहले हम ये देते थे, अब हम ये दे रहे हैं, बट हो भी सकता है कि इतनी की आपकी रिक्वायरमेंट ही ना हो। तो ये एक सीन है, और मैं इस दावे के साथ बोलना चाहता हूँ कि ये कंपनी ज़रूर करेंगी, क्योंकि पहले के टाइम में जैसे मैंने बताया डेटा अलग हुआ करता था और कॉलिंग अलग हुआ करती थी, तो बहुत लोग स्मार्टली अपने प्लान चूज़ करते थे और कम पैसे में जो है वो वैल्यू फॉर मनी ढूंढ लेते थे। तो ये एक वीडियो था जो मैंने टोटल चीज़ जो है वो थोड़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। होप श्योर आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें एंड शेयर कर अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए फटाफट सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ तब तक नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे रहें एज ऑलवेज। जय हिंद, बाय।